आइए हम आज की इस आराधना को प्रारंभ करें। परमेश्वर के वचन में यूं लिखा है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को ना भूलना। आइए अपने सर को झुकाएं, आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। प्रभु, हम धन्यवाद देना चाहते हैं दाऊद के इन वचनों के लिए जो हमें स्मरण दिलाती है कि हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और जो कुछ भी यहोवा ने तेरे लिए किया है उन उपकारों का ना भूलना। हाँ प्रभु, हम मनुष्य हैं, हम आपके किए हुए उपकारों को बहुत जल्दी भूल जाते हैं, लेकिन आज तू अपने वचन से हमें स्मरण दिलाता है कि उसके एक भी कार्यों को, एक भी वायदों को और एक भी उसके महान आश्चर्य कार्यों को मत भूलना, लेकिन हर बात में प्रभु को धन्यवाद देना, चाहे परिस्थिति अच्छी हो या बुरी हो। प्रभु, सचमुच आज इस समय में हम आपको धन्यवाद करना चाहते हैं कि अब तक आपने हमें जीवितों की संख्या में रखा है, हर प्रकार के भय खौफ से, बीमारियों से, यहाँ तक मृत्यु और अधोलोक से हमें बचाया। और आज हम फिर से आपके पवित्र नाम में इस ऑनलाइन सर्विस में हम जुड़े हुए हैं। हम धन्यवाद देते हैं। आज की आराधना को तेरे हाथों में सौंपते हैं। हमारे प्रभु जी, गीतों का गाया जाना, वचन का पढ़ना, वचन का सुनना, सब तुझे पसंद आए, ये हमारी प्रार्थना है। धन्यवाद के साथ हम अपने आप को तेरे हाथों में सौंप देते हैं। तू ही अल्फा और ओमेगा बनकर हमारी अगुवाई कर। सारी महिमा, इज्जत, आदर आपको देते हुए इस प्रार्थना सभा को पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा परमेश्वर के नाम में आरंभ करते हैं। आमीन। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझको बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु ही नहीं। घुटने में टेकूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा खुदा। हालेलुया, हालेलुया।
आज के बाइबल पाठ के लिए हम पढ़ेंगे भजन संहिता 103 उसके पहले पद से 11वें पद तक। भजन संहिता 103 उसके पहले पद से 11वें पद तक। Psalms chapter 103 verses 1 to 11. Psalms chapter 103 verse 1 to 11. हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, और उसके किसी उपकार को ना भूलना। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता है और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नाश होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब की नाई नई हो जाती है। यहोवा सब पिसे हुओं के लिए धर्म और न्याय के काम करता है। उसने मूसा को अपनी गति और इज़राइलियों पर अपने काम प्रकट किए। यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामय है। वह सर्वदा वाद विवाद करता ना रहेगा, ना उसका क्रोध सदा के लिए भड़का रहेगा। उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया और न हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमको बदला दिया है। जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, वैसे ही उसकी करुणा उसके डरवैयों के ऊपर प्रबल है। प्रभु इन वचनों पर अपनी आशीष दे। आमीन। आइए हम सब मिलकर प्रेरितों का विश्वास कहें। मैं विश्वास रखता हूँ सर्वसामर्थी पिता परमेश्वर पर, जिसने आकाश व पृथ्वी की रचना की, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, कि वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से देहधारी होकर कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पैंतुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मारा गया, गाड़ा गया, अधोलोक में गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, आकाश पर चढ़ गया और सर्वसामर्थी पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वो जीवितों व मृतकों का न्याय करने के लिए आएगा। मैं विश्वास रखता हूँ पवित्र आत्मा पर, विश्वासियों की मंडली पर, संतों की संगति पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। मैं जहाँ हूँ तेरी योजना है, मैं जैसा हूँ तेरी रचना हूँ। मेरा जीवन तेरे हाथों में, तेरे हाथों में।
भी तू मेरा, बाहों में तेरे मैं रहूं सदा। तू मेरा खुदा, पिता भी तू मेरा, बाहों में तेरे मैं रहूं सदा। तू मेरा खुदा, पिता भी तू मेरा, बाहों में तेरे मैं रहूं सदा। तू मेरा खुदा, पिता भी तू मेरा, बाहों में तेरे मैं रहूं सदा। तू मेरा खुदा, पिता भी तू मेरा, बाहों में तेरे मैं रहूं सदा। तू मेरा खुदा, पिता भी तू मेरा, बाहों में तेरे मैं रहूं सदा। तेरी मर्जी मेरे लिए हानि और नाश की नहीं। तू चाहे सिर्फ भलाई मेरे जीवन में सदा। तेरी मर्जी मेरे लिए हानि और नाश की नहीं। तू चाहे सिर्फ भलाई मेरे जीवन में सदा। तेरी मर्जी मेरे लिए हानि और नाश की नहीं। तेरी मर्जी मेरे लिए हानि और नाश की नहीं हो। तू चाहे सिर्फ भलाई मेरे जीवन में सदा। मेरे प्रिय लोगों, आज फिर से आपके सम्मुख इस ऑनलाइन सर्विस के जरिए प्रभु ने जो कृपा दी है आपके साथ जुड़ने के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूं और इस आराधना में आप सभी का स्वागत करना चाहता हूं। मैं धन्यवाद भी देना चाहता हूं उन सभी भाई बहनों के लिए जिन्होंने इस ऑनलाइन सर्विस में हमारी मदद की है। रिकॉर्डिंग से लेकर गीतों तक जो आपने सहायता किया है, मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं आपके जीवन के लिए और आभारी भी हूं। आज के वचन में लिखा हुआ है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कहे और उसके किए हुए उपकारों में से एक को भी ना भूलना। एक भी उपकार, एक भी भलाई जो प्रभु ने मेरे लिए और आपके लिए किया है उनको ना भूले। अक्सर मेरे प्रियो हम भूल जाते हैं कि प्रभु ने हमारे लिए क्या किया है। हमारे पास की बहुत बड़ी लिस्ट होती है प्रभु ने क्या नहीं किया, लेकिन हम भूल जाते हैं इन बातों के लिए धन्यवाद देने के लिए कि प्रभु ने किस प्रकार मेरी सहायता की है। जब मैं दरिद्रता में था, जब मैं बीमारी में था, जब मैं जो है अनेक प्रकार की तकलीफ और परेशानियों में फंसा हुआ था, किस प्रकार यहोवा ने मेरी भलाई की है, किस प्रकार उसने मुझे छुड़ाया है, किस प्रकार फिर से मेरे मुख पर वो आनंद और वो जो है स्माइल, वो हंसी उसने मुझे दी है, हम उस बात को भूल जाते हैं। प्रियो, इन आने वाले हफ्तों में जो श्रृंखला मैं आपके सामने रखना चाहता हूं वो ये है, मत भूल, डू नॉट फॉरगेट। मत भूल प्रभु ने तेरे लिए क्या किया है।
इन आने वाले हफ्तों में हम देखेंगे कि परमेश्वर किन बातों को हमें स्मरण दिलाता है कि हम ना भूलें। देखिए, जब मनुष्य कुछ अच्छाई करता है, कुछ हमारे लिए जो है कि अच्छा कार्य करता है, तुरंत हम थैंक यू बोलते हैं। बच्चों को सिखाते हैं घर में कि कोई कुछ देता है, कोई गिफ्ट देता है कि या कोई मदद करता है, तो क्या बोलो बेटा या बेटी, थैंक यू अंकल, थैंक यू आंटी। लेकिन अक्सर हम प्रभु को थैंक यू बोलने के लिए हम भूल जाते हैं, धन्यवाद देने के लिए हम भूल जाते हैं। सोचते ये तो परमेश्वर की जिम्मेवारी है, ये तो परमेश्वर का काम है, परमेश्वर कर रहा है और मैं उसके उपकारों को ग्रहण करते जा रहा हूं। लेकिन स्मरण रखें मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है हर एक बात में प्रभु को धन्यवाद दें। पौलुस भी यही कहता है कि हर एक बात में परमेश्वर को यीशु मसीह के द्वारा धन्यवाद दो। हर बात में खुश रहो, हर बात के लिए प्रभु में धन्यवाद दो, क्योंकि उसने तेरे लिए, हमारे लिए उसने भलाई की है। आज मैं भजन संहिता जो पढ़ा गया वचन है, भजन संहिता 103 1 से लेकर 11 तक हमने सुना है। उन वचनों से आज मैं आपके सम्मुख कुछ मुख्य बातें प्रस्तुत करना चाहूंगा, जिससे हमें स्मरण रहे, हमारे जो कि दिमाग में इस बात का याद रहे कि हमें हर एक बात के लिए प्रभु को धन्यवाद देना है। किन बातों को हमें भूलना नहीं है। What should we not forget for what the Lord has done in our life? हमारे जीवन में प्रभु ने क्या कार्य किया है, उनको बिना भूले हम प्रभु को धन्यवाद देना क्योंकि सीखें और कभी ना भूलें। सबसे पहली बात लिखा हुआ है पहली आयत में, और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कहें। सबसे पहली बात, जो कुछ भी हमारे अंदर है, जो श्वास हमारे अंदर है, जो ताकत हमारे अंदर प्रभु ने दिया है, जो आज हम जीवित हैं, एक दूसरे को देख पा रहे हैं, प्रभु कहता है कि मत भूल, यह भी मेरी ओर से है। पहली बात, नंबर 1, whatever is in you, express your gratitude to God. परमेश्वर ने जो तुम्हारे लिए किया है उसके लिए उसे धन्य कहो। आज अनेक लोग सोते रात को सुबह उठ नहीं पाते हैं, नया भोर, नया सवेरा देखते नहीं है। लेकिन प्रभु का धन्यवाद कि मैं और आप नया सवेरा भी देखते हैं, भोजन भी हमें मिलता है, हमारे बच्चों की जो कि हेल्थ या उनका स्वास्थ्य अच्छा है, हमारे बड़े बुजुर्ग जो घर में हैं उनको भी स्वास्थ्य अच्छा है, हम रोज खा रहे हैं, अपने काम को जो कि कर रहे हैं, चाहे घर के अंदर बैठकर हम कर रहे हो या जो है हम बाहर जाकर कर रहे हो। कहता है कि जो कि मत भूल, यह यहोवा की ओर से है। दूसरी बात हम देखते हैं दूसरी आयत में, उसके किसी भी प्रकार के उपकार को ना भूल, किसी भी उपकार को ना भूल। मनुष्य थोड़ा सा छोटा उपकार करता है, हम थैंक यू कार्ड लिखते हैं, हम व्हाट्सएप पे जो कि मैसेज डालते हैं, थैंक यू ब्रदर, थैंक यू सिस्टर। लेकिन क्या हम जो कि धन्यवाद की प्रार्थना में जाकर कहते हैं, प्रभु आज आपने ये कार्य मेरे लिए किया, आपका धन्यवाद। आप जो कि आज मुझे आपने भोजन दिया, आपका धन्यवाद। आपने मुझे सुरक्षित रखा, इसके लिए धन्यवाद। देखिए कितनी सारी बातें हैं जिनकी जो कि बड़ी लिस्ट बनाकर हम प्रभु को धन्यवाद दे सकते हैं। लेकिन हम उन बातों का लिस्ट बनाते हैं, जैसे मैंने कहा था, जिनको प्रभु ने हमारे लिए नहीं किया। स्मरण रखते हो, प्रभु आपने ये नहीं किया मेरे लिए, आपने वो नहीं किया। लेकिन प्रभु का वचन कहता है भजन संहिता उसके 103 के 2 में, उसके एक भी उपकार को मत भूल। डोंट फॉरगेट इवन वन ऑफ द बेनिफिट्स व्हाट द लॉर्ड हैज डन। तीसरी बात मेरे प्रियो, यहाँ लिखा हुआ है उसके तीसरे वचन में, क्या मत भूल, उसने तेरे रोगों को चंगा किया है, तेरे बीमारियों को स्वस्थ किया है। सब सचमुच हमें धन्यवाद देना चाहिए। आज हम देखते हैं, आप सुनते भी आए हैं, लाखों लोग जो है मर चुके हैं, लेकिन प्रभु का धन्यवाद कि वो रोग हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे बच्चों में, हमारे बुजुर्ग में किसी को भी नहीं हुआ। तो क्या करें, हाथ उठाकर कहे, प्रभु मैंने नहीं भूला है,
मैं बुला भी नहीं सकता हूं कि तूने एक बड़ा आश्चर्य कर्म मेरे जीवन में किया है। मुझे हर रोग से, केवल कोरोना से नहीं, लेकिन हर संभावित रोग से बचा है, चाहे वो हार्ट अटैक हो, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो, चाहे वो जो कि मानसिक बीमारी हो, शारीरिक बीमारी हो, हर एक बीमारी से तूने मुझे बचा रखा है, तूने मुझे स्वस्थ रखा है। मैं कैसे भूल सकता हूं। हम आगे जो कि देखें तो इसी तीसरी आयत में कहता है, वो तेरे अधर्म को क्षमा किया है, उसे मत भूल। प्रभु ने तेरे सारे पापों को क्षमा कर दिया है, कहा है कि जाओ अब आगे पाप ना करो। तो हमें प्रभु को धन्यवाद देना, प्रभु आपने जो कुछ भी अधर्म आज तक, इस वक्त तक मैंने किया है, आपने मुझे क्षमा किया है। क्या हम कह सकते हैं प्रभु से आज अपनी प्रार्थना के द्वारा, प्रभु तूने मेरे अधर्म को क्षमा किया है, मेरे पापों का लेखा नहीं रखा। क्योंकि वो वचन कहता है अगर प्रभु हर एक पाप का लेखा रखता है तो हम उसके सम्मुख निश्चित एक मिनट के लिए भी, एक सेकंड के लिए भी हम खड़े नहीं हो सकते। लेकिन प्रभु का वचन कहता है उसने तो तेरे सारे अधर्म को क्षमा करके तुझे छुटकारा दिया है। He has redeemed you. He has blessed you. Don't forget that you were a sinner and God has forgiven you. तू एक समय पापी था, वो तेरे अधर्मों को प्रभु ने क्षमा किया। आज भी तू पाप करता है तो भी वो तेरे अधर्मों को क्षमा करता है। इस बात को कतई ना भूलना। चौथी बात को अगर हम देखें, उसे जो कि हम 5वीं आयत में देखते हैं, वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नई हो जाती है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद हो। यहाँ कहता है, दाऊद कहता है, प्रभु जो है जो कुछ भी कार्य तेरे लिए किया है, उत्तम से उत्तम पदार्थों से तुझे तृप्त किया है, उत्तम से उत्तम भोजन दिया है, उत्तम से उत्तम घर दिया है, उत्तम से उत्तम जो कि बच्चे, उनका जो कि विद्याभ्यास, आपको नौकरी दी है उसने, हर एक बात के लिए प्रभु को धन्यवाद दें। हम हर वक्त जो कि चिड़चिड़ रहते हैं, हर वक्त जो कि हम मरमरी करते हैं, हम प्रभु के खिलाफ जो कि हम बातें करते हैं, प्रभु ने ये नहीं किया मेरे लिए। लेकिन प्रभु कहता है कि उसने तेरे लिए ऐसे कार्य किए हैं जिससे तेरा मन तृप्त हुआ है। प्रभु को धन्यवाद दो, मत भूलो, वही है जो तेरे सारे इच्छाओं को वो पूरा करता है। तो क्या करेगा? इन तुम्हें तृप्त करके तुम्हें बाज के समान या उकाब के समान, ईगल के समान वो ताकत देगा, ताकि तुम जो है आकाश में उड़ सको। तुम्हारे जवानी को फिर से वो प्रबल कर देगा, तुम्हारे पैरों को, तुम्हारे हाथों को, तुम्हारे जीवन को जो सामर्थ्य चाहिए उसे वो भर देगा। एंड ही विल गिव यू स्ट्रेंथ बैक। इंग्लिश बाइबल में लिखा हुआ है, एंड गॉड विल गिव यू हिज स्ट्रेंथ बैक। जो कुछ आपने खोया है वापस वो आपको देगा। हम देखते हैं दाऊद के विषय में कहा गया है, दाऊद ने सब कुछ फिर से पा लिया। आज वही चीज मेरे लिए और आपके लिए करना चाहता है। आयत जो कि हम 6 और 7 को अगर हम देखें तो लिखा हुआ है, यहोवा सब पिसे हुओं के लिए धर्म और न्याय का कार्य करता है। उसने मूसा को अपनी गति और इस्राएलियों पर अपने काम प्रकट किए। क्या मत भूल, हे मेरे मन, हे मेरे आत्मा, हे मेरे जो कि जन, इसको मत भूल कि परमेश्वर ने तुझे गाइड किया है। परमेश्वर ने जो कि तेरे धार्मिक कामों को जो कि सराहा है, इसको मत भूल। ये लिखा हुआ है कि इस वचन में कि वो धर्म और न्याय का काम किया है। आपके लिए वो न्याय करता है। जब आप अन्याय में रहते हैं, अन्याय का सामना करते हैं, प्रभु कहता है मैं तेरे न्याय करूंगा। हो सकता है कि हम अनेक अन्यायों को जो कि सामना किया है, और प्रभु कहता है कि देख मेरे बेटा, मैं तुझे सब अन्यायों की बातों से मैं तुझे छुड़ाऊंगा। आगे हम देखें आयत 9 और 10 को, जो हम छठी बात को हम देखेंगे, द सिक्स्थ थिंग। यहाँ पे लिखा हुआ है, वो सर्वदा वाद विवाद करता ना रहेगा, ना उसका क्रोध सदा के लिए भड़का रहेगा। उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया और ना हमारे अधर्म के अनुसार हमको बदला दिया है। इंग्लिश बाइबल में लिखा हुआ, बहुत अच्छे तरीके से लिखा हुआ वहां पे, फॉरगेट नॉट दैट ही हैज नॉट डेल्ट विथ यू हार्शली। कठोरता के साथ
उसी तरह न्याय नहीं किया है, कठोरता के साथ तुम्हारे साथ व्यवहार नहीं किया है, जैसे अक्सर हम एक दूसरे के साथ करते हैं, कठोरता का भावना रखते हैं। प्रभु कहता है देख बेटा, देख बेटी, मैंने कठोरता नहीं दिखाया, अभी भी तेरे अधर्मों को क्षमा करने के लिए मैं तैयार हूं। बस एक शर्त है कि तू मेरे और जो कि फिर जा, मेरी और जो कि आ जा, और तेरे सारे अधर्मों को मैं जो कि मिटा दूंगा। आप सभी को याद है जब हम छोटे थे तो जो कि मैजिक स्लेट जो कि बाजार में या कभी कभी कोई उत्सव या कोई हम देखते कोई एग्जीबिशन या कुछ भी लगता है, वहां पे लोग मैजिक स्लेट बांटते हैं। आप उसमें कुछ भी लिखे और उसके बाद जो है आप उसके जो स्लाइड को आप आगे से लेके पीछे तक ले जाए या पीछे से आगे लेके आए, तो जो कुछ भी आपने लिखा था वो सब कुछ जो है मिट जाता है। प्रभु यूं ही कहता है कि अगर जब हम प्रभु से माफी मांगते हैं, प्रभु से क्षमा मांगते हैं, वो हमेशा के लिए सारे हमारे पाप को, सारे कठोर व्यवहार को जो हमने प्रभु के खिलाफ किया है, प्रभु मिटा देता है। कठोरता के बदले वो कठोर न्याय नहीं करता है, बल्कि वो प्रेम से, बल्कि जो है कि वो एक ऐसे भावना से हमें प्रेम रखता है कि जो मनुष्य आज तक हमसे उसने किया ना हो। लिखा है वो उस वचन में कि वो तेरे सारे अधर्म के अनुसार तुम्हें जो कि बदला नहीं दिया है, वरन उसने तुझ पर करुणा दिखाई है, दया दिखाई। Blessed is the one who has been merciful to others, for he will receive mercy. धन्य है वो जो औरों को दया दिखाते हैं, प्रभु उन पर भी अपना दया दिखाएगा। मत भूलिए प्रभु ने आपके लिए क्या किया है। प्रभु यीशु मसीह ने एक कहानी बताया लोगों को कि दो कर्जदार थे। एक कर्जदार जो यार था, या जो कर्जदार था उसका जो कि वो मित्र था, और वो केवल जो कि 10 रुपए का जो कि उसका कर्ज था। और लेकिन जो पहला मित्र था उसका 10,000 रुपए का कर्ज था, जिसे उसे हाकिम को देना था। हाकिम के लोग आकर उसे पकड़कर हाकिम के पास ले जाते हैं, या वो जो कि लीडर के पास ले जाते हैं, या मजिस्ट्रेट के पास ले जाते हैं। और मजिस्ट्रेट वहां कहता है कि अगर आज तूने वो पैसा नहीं भरा तो मैं तुझे जो कि जेल में डलवा दूंगा। वो गिड़गिड़ाता है, हाथ पैर जो कि जोड़ता है, माफी मांगता है, कहता है मुझे एक और जो कि चांस दे दीजिए, एक एक पई जो है मैं आपका लौटा दूंगा। तब जो है लिखा हुआ है हाकिम उसके ऊपर दया खाकर कहते ठीक है जाओ, जितना जल्दी हो सके मेरे कर्जा जो कि पूरा कर देना। जैसे वो बाहर निकलता है कोर्ट से या हाकिम के घर से, उसका मित्र मिलता है जिसे केवल 10 रुपए का कर्ज था। वो क्या कहता है उसे, उसके गले को पकड़कर बहुत जोर जबरदस्ती करके कहता है कि मुझे इस वक्त मेरा 10 रुपए मुझे लौटा दे। वो कहता है भाई मेरे पास नहीं है, मुझे क्षमा कर, मैं बाद में दे दूंगा। कहता है नहीं, कुछ भी हो अभी इसी वक्त मुझे दे। वहां से गुजरते हुए हाकिम के जो नौकर थे इस बात को देखते हैं, जाकर स्वामी को बताते हैं, स्वामी अभी जिसको आपने माफ किया वो बाहर जाकर 10 रुपए के लिए झगड़ा कर रहा है। फिर से उसे पकड़ कर लेके आते हैं और स्वामी कहता है देख मैं तेरे गिड़गिड़ाने को सुनकर तेरे सारे कर्जे को जो कि मैंने माफ कर दिया, लेकिन तूने क्या किया, जाकर इस भाई को या इस बेचारे को तूने पकड़ लिया जो केवल 10 रुपए तुझे देना था। मैंने 10,000 की माफी तुझे दी, अब कोई भी जो कि तुझे माफी नहीं मिलेगी। और कहता है अपने नौकरों से इसे पकड़ो और ले जाकर जो कि जेल में या कारागार में डाल दो, जहां दांतों का पीसना और जो है सड़ाहट है। मेरे प्रियो, इस बात को हमें कभी भूलना नहीं है, परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया है ताकि हम औरों को भी जो है हम माफ करने वाले बन सके। परमेश्वर ने तो हमारे सारे अधर्मों को क्षमा किया है। क्या हम एक या दो अधर्म जो हमारे भाई या बहन या मित्र जिन्होंने किया है, क्या हम क्षमा नहीं कर सकते? आखिरी बात जो हम यहाँ पे देखते हैं, आयत 11 में लिखा हुआ है, जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है वैसे ही उसकी करुणा उसके डरवैयों के ऊपर प्रबल है। आमीन। लिखा हुआ है प्रभु की करुणा सदा की है। हम अनेक भजन संहिता में पढ़ते हैं, लिखा हुआ है प्रभु की करुणा सदा की है। यहोवा राजाओं का राजा है, उसकी करुणा सदा की, हमेशा उसकी करुणा बनी रहती है। चाहे आप उसकी उपासना करें या ना करें, चाहे आप चर्च जाए या ना जाए, चाहे आप बाइबल पढ़े या ना पढ़े, प्रभु कहता है उसका एक गुण है या उसका कैरेक्टर है कि वो करुणा दिखाता है। एक वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा, विलाप गीत उसका 3रा अध्याय और 22 और 23 आयत। अगर आपके पास बाइबल है तो आप खोल कर देख सकते हैं। विलाप गीत लैमेंटेशन उसका 3रा अध्याय 22
और 23 आयत, वहां कहता है हम मिट नहीं गए, ये यहोवा की महाकरुणा है, क्योंकि उसकी दया अमर है, प्रति भोर वो नई होती रहती है, तेरी सच्चाई महान है। महाकरुणा का फल है कि मैं और आप आज जीवित हैं। आज का भोर हमने देखा, आज का या रविवार हमने देखा, आज क्योंकि शाम को या सुबह हम बैठकर उसकी आराधना कर रहे हैं, यह उसकी महाकरुणा का फल है। इट्स अ रिजल्ट ऑफ गॉड्स मर्सी दैट वी आर अलाइव। ये हमारे अच्छे कर्म नहीं है, ये हमारे अच्छे सोच नहीं है, परंतु केवल और केवल ये प्रभु की दया और करुणा है। वो लिखा हुआ हर भोर को नहीं होती है, हमारी सोच नहीं होती है। रात की बात हम अगले एक हफ्ते तक याद रखते हैं, रात की बात अगले सुबह तक याद रखते हैं, लेकिन प्रभु कहता है रात बीती बात गई। वो अगले दिन कहता है कि मेरी करुणा भोर के लिए तेरे लिए नहीं है। मेरे प्रियो, मत भूलिए प्रभु ने आपके लिए क्या किया। इस भजन संहिता को आगे भी पढ़ते जाए आपको पता चलेगा, लेकिन मैं केवल इन 8 बातों के द्वारा मैं आपको जो है प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि डू नॉट फॉरगेट हु गॉड इज। परमेश्वर कौन है उसको मत भूलिए, वो क्या कर सकता है इस बात को मत भूलिए। आज क्या फैसला लेंगे आप, क्या आप निर्णय लेंगे प्रभु के लिए? क्या आप भूल चुके हैं प्रभु के बातों को? प्रभु आपको याद दिलाता है, बेटा मैंने जो कुछ भी किया है उसे मत भूल, बेटी मैंने जो कुछ भी तेरे लिए किया है मत भूल। यकीनन उसे याद करके धन्यवाद देना शुरू कीजिए। धन्यवाद देते रहेंगे, प्रभु जो कि आपके जीवन को जो है लिखा हुआ ज्यों का त्यों बना देगा। आइए हम अपने आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं इस भजन संहिता की। दाऊद कहता है मेरे मन यहोवा को सारी बातों के लिए धन्य कर, एक भी बात को मत भूलना। प्रभु अक्सर हम भूल जाते हैं कि हम मनुष्य हैं और तेरे सारे उपकारों को भूल कर हम कभी भी याद नहीं रखते हैं कि आपने हमारे लिए क्या कार्य किया। लेकिन आज यकीनन प्रभु जी आपके चरणों में बैठकर हम कहते हैं हमसे भूल हुई, हमें माफ़ कीजिए। आपके सारे अच्छे कार्यों को हम याद करते हैं। प्रभु आज के वचन के लिए धन्यवाद। आपने हमारा धर्म क्षमा किए, आपने हमारे पापों को ढाँप दिया, हमारे रोगों को चंगा किया और प्रभु जी हमारे जीवन को ज्यों को त्यों बना दिया और हर भोर आपकी करुणा सदा की है। धन्यवाद। सारी महिमा आदर इज्जत आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार,
सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। आइए हम सब मिलकर प्रभु ने जो प्रार्थना हमें सिखाया है, हम सब एक साथ मिलकर कहें, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। आमीन। आइए जो है हम प्रभु से अंतिम आशीर्वाद को हम प्राप्त करें। इस कारण जबकि गवाहों का एक ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए हैं, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके अपने दौड़ को धीरज के साथ दौड़े। अब हमारे यीशु मसीह का अनुग्रह, खुदावन बाप का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता आपसे लेकर प्रभु के दूसरे आगमन तक हम सभी के साथ होती रहे। आमीन।